ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स 17/3/2007। वर्तमान समय की डेट है 12/10/2025। श्रेष्ठ वृत्ति से हेडिंग है, श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन। वृत्ति हमारे जितने पॉजिटिव विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, महान विचार होंगे, तो ये शक्तिशाली, उससे हमारे शक्तिशाली वृत्ति बनेगी। तो शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, तो वृत्ति भी शक्तिशाली होगी, तो वाइब्रेशन भी शक्तिशाली होंगे। जब वाइब्रेशन शक्तिशाली होंगे, चाहे कोई किसी जगह का स्थान अशांति वाला भी होगा, तो हमारे वाइब्रेशन से वो स्थान भी वायुमंडल भी श्रेष्ठ और संपन्न शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर जो स्थान अगर हमारा वायुमंडल अच्छा होगा, तो हम उस समय अगर बाबा का परिचय देंगे, तो वो उसका असर जो है बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआएं दो, दुआएं लो। जब हम किसी भी दिल से सेवा करते हैं, दिल से किसी को दुआएं देते हैं, तो दूसरों से भी हमें दिल से दुआएं मिलती है। तो आज विशेष का संकल्पों के ऊपर है। संकल्प अगर हमारे श्रेष्ठ है, हमारे संकल्पों में बाबा के प्रति प्यार समाया हुआ होगा, तो पत्र तो बहुत मिलते, तो वो हमारा मन के भाव बाबा के पास पत्रों से, ईमेल से भी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो संकल्पों की शक्ति इतनी तीव्र है, मेल है और फोन है, ये बाद में पहुंचेंगे। मन के वाइब्रेशन उससे पहले ही बाबा के पास पहुंच जाते हैं। लेटर भी 3-4 दिन के बाद ही पहुंचेंगे। और बाबा कहते कि बच्चे, जिस समय तुम संकल्प करते हो, उसी समय ही मेरे पास तुम्हारे संकल्प थॉट जो है पहुंच जाते, वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ का नंबर 1 बनना ही। सभी के संकल्पों में ये था कि हमें नंबर 1 में किया, हाथ उठाया। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही है, पहली लाइन तो है ही। अच्छा, बाप दादा ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले, उसमें मन की एक्सरसाइज करो। कैसे हम मन की एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है, तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो। मन को धीरे धीरे हम कहाँ ले जाएंगे? मेरा मन धीरे धीरे क्या है, अभी है परम धाम में पहुँच गया, और अब मैं धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में पहुँच गई। अब मैं धीरे धीरे इस साकार वतन में भी मधुवन पहुँच गई, और मधुवन में भी बाबा के कमरे में बाबा के साथ में रूहान कर रही हूँ। अब मैं बाबा के हिस्ट्री हॉल में पहुँच गई। हिस्ट्री हॉल में मैं बाबा से सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मेरे अंदर इमर्ज हो गया। अब मैं आत्मा शांति स्तंभ, बाबा के शांति स्तंभ में पहुँची। जैसे स्तंभ कितना बड़ा मजबूत होता है, चाहे कोई कितने भी हिलाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी उसे हिला नहीं सकता। इसी तरह हमारे मन का स्तंभ भी इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है। माया कितने भी हिलाने की कोशिश करे, तो मुझे आत्मा को, मन बुद्धि को हलचल में नहीं लाना। अब मैं बाबा के कमरे में
स्वयं को अनुभव कर रही है। बाबा के साथ में मीठी मीठी रूहान कर रही हूँ। बाबा से मुझे मिल करके खुशी हो रही है। खुशी में मैं आत्मा झूम रही हूँ। अब मैं अपनी इस देह में विराजमान होकर मुरली चला रही हूँ। तो देवता याद करो कितने 5, तो 5 मिनट में 5 एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हैं। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर के आवश्यक है वह भले करो, उसकी मना नहीं है। लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक। बाप दादा ने ड्रिल कराई, अच्छा। चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्मा को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्मा को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते, जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं यही संगठन की शक्ति को बढ़ाना, इसमें ये बढ़ाई नहीं दिखाओ मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा ही साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने के भी पड़े तो त्याग ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन: सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे समय प्रमाण। अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की तीव्रता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।